हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। बायोलॉजी बाय निषाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइटा से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस और वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस हैं। ऑप्शन ए है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी है टेरिडोफाइटा, ऑप्शन सी है जिम्नोस्पर्म और ऑप्शन डी है एल्गी। तो इनमें से वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस है, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो भी प्लांट्स होते हैं वे वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्लीस्ट नोन प्लांट्स। निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले प्लांट्स के रूप में जाना गया या कहा जाता है, सबसे पहले प्लांट्स कहा जाता है। ऑप्शन ए है इक्विसिटम, ऑप्शन बी है मार्सेलिया, ऑप्शन सी है राइनिया, ऑप्शन डी है सिलेजिलेना। तो इनमें से सबसे पहले जो प्लांट्स के नाम से जाना जाता है, सबसे पहला प्लांट जो है वो है राइनिया। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी राइनिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द लीफ गैप इन द वेस्कुलर सिलेंडर इन फर्न रिप्रेजेंट। वेस्कुलर फर्न के वेस्कुलर सिलेंडर में जो लीफ गैप पाया जाता है, ऑप्शन ए है एरिया एक्सक्लूसिवली ऑफ द फ्लोएम, ऑप्शन बी है एयर स्पेस, ऑप्शन सी है कॉलन काइमेटस जोन, ऑप्शन डी पैरेन काइमेटस जोन। तो फर्न के जो वेस्कुलर सिलेंडर्स के बीच में जो लीफ गैप पाए जाते हैं वे पाए जाते हैं पैरेन काइमेटस जोन में। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी पैरेन काइमेटस जोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मिक्स सोरस इज ऑब्जर्व्ड इन। मिक्स सोरस दिखाई देती हैं। ऑप्शन ए है एडिएंटम, ऑप्शन बी है मार्सेलिया, ऑप्शन सी ऑफियोग्लोसम, ऑप्शन डी सिलेजिलेना। तो मिक्स सोरस जो है ये ऑब्जर्व होती है एडिएंटम में। तो इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए एडिएंटम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्लब मास इज द कॉमन नेम ऑफ। क्लब मास कॉमन नाम है, सामान्य नाम है। ऑप्शन ए फ्यूनेरिया, ऑप्शन बी लाइकोपोडियम, ऑप्शन सी है पोटाइमोगेटन, ऑप्शन डी है सिलेजिलेना। तो क्लब मास के नाम से जाना जाता है लाइकोपोडियम को, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को क्लब मास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इन टेरिडोफाइट्स द प्लांट बॉडीज। टेरिडोफाइट्स में प्लांट बॉडी होती है। ऑप्शन है गेमिटोफाइट, ऑप्शन बी है थैलोफाइट, ऑप्शन सी है सेप्रोफाइट्स स्पोरोफाइट्स और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो टेरिडोफाइट्स में जो प्लांट बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफाइट, इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी स्पोरोफाइट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, स्पोर इन टेरिडोफाइट्स आर। टेरिडोफाइट्स में स्पोर होते हैं। ऑप्शन ए है हेप्लाइड, ऑप्शन बी है डिप्लाइड, ऑप्शन सी है टेट्रापोलाइड्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो टेरिडोफाइट्स में जो स्पोर होते हैं वे होते हैं हेप्लाइड, इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए हेप्लाइड। नंबर 8, वेल डेवलप्ड आर्चिगोनियम विथ नेक कंसिस्टिंग ऑफ 4 to 6 रो ऑफ नेक सेल्स आर फाउंड इन। पूरी तरीके से विकसित आर्चिगोनियम जिसमें नेक में 4 से 6 लाइन पंक्ति में नेक सेल पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है जिम्नोस्पर्म एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, ऑप्शन बी है ब्रायोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन सी ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स और ऑप्शन डी टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। तो अच्छी तरीके से विकसित आर्चिगोनियम की नेक जिनमें 4 से 6 रो में नेक सेल्स पाई जाती हैं,
इसमें सही हुआ ऑप्शन नंबर सी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में ये पाई जाती हैं, जिनमें नेक रीजन में 4 से 6 की पंक्ति में नेक सेल्स आर्चिगोनियम में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। वेस्कल्चर ऑफ राइजोम इन टेरिडोफाइट्स इज। टेरिडोफाइट्स में वेस्कल्चर राइजोम्स होते हैं। ऑप्शन है इक्टोसाइफेनोस्टील, ऑप्शन बी पॉलीसाइक्लिक, ऑप्शन सी साइफेनोस्टील, ऑप्शन डी प्रोटोस्टील। तो वेस्कल्चर ऑफ राइजोम्स मीन्स टेरिडोफाइट्स में जो वेस्कल्चर राइजोम्स होते हैं वे होते हैं, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी पॉलीसाइक्लिक। ये पॉलीसाइक्लिक होते हैं। जो बस राइजोम का जो वेस्कल्चर होता है वो टेरिडोफाइट्स में वो पॉलीसाइक्लिक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। लेप्टोस्पोरेंजिएट स्पोरेंजिया आर फाउंड इन। लेप्टोस्पोरेंजिएट स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। ऑप्शन है मार्सेलिया, ऑप्शन बी टेरिस, ऑप्शन सी साल्विनिया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो लेप्टोस्पोरेंजिएट स्पोरेंजिया ये पाए जाते हैं इन मार्सेलिया में भी पाया जाता है, टेरिस में भी पाया जाता है, साल्विनिया में पाया जाता है। इसलिए इसमें सही ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। लेप्टोस्पोरेंजिएट स्पोरेंजिया इन सभी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। द एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइट्स विच इज एनुअल इज। टेरिडोफाइट्स का उदाहरण जो कि एनुअल होता है मीन्स वार्षिक होता है। ऑप्शन ए है एंजियोप्टेरिस, ऑप्शन बी साल्विनिया, ऑप्शन सी अस्मुंडा, ऑप्शन डी टेरिस। तो एनुअल टेरिडोफाइट्स का जो एग्जाम्पल है वो है साल्विनिया। इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी साल्विनिया। साल्विनिया जो होता है वार्षिक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। द स्टील हैविंग स्मूथ कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाय फ्लेम। स्टील जिसमें स्मूथ कोर जाइलम सेंटर में पाया जाता है और वो फ्लेम के द्वारा घिरा हुआ होता है, वो कहलाता है। ऑप्शन ए है एक्टिनोस्टील, ऑप्शन बी प्लेक्टोस्टील, ऑप्शन सी हेप्लोस्टील, ऑप्शन डी साइफेनोस्टील। मीन्स स्मूथ जो जाइलम जो होता है अंदर की तरफ स्मूथ होता है और बाहर की तरफ फ्लेम उसको घिरी हुई रहती है। ऐसे स्टील को कहा जाता है हेप्लोस्टील। इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी हेप्लोस्टील। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। द ट्रू सीड्स आर एब्सेंट इन। ट्रू सीड्स अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए टेरिडोफाइट, ऑप्शन बी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ट्रू सीड्स जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं टेरिडोफाइट्स में। इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए टेरिडोफाइट। क्वेश्चन नंबर 14। द एक्वाटिक टेरिडोफाइट इज। एक्वाटिक जलीय टेरिडोफाइट है। ऑप्शन ए है टेरिस, ऑप्शन बी लाइकोपोडियम, ऑप्शन सी मार्सेलिया, ऑप्शन डी सिलेजिलेना। तो एक्वाटिक जो टेरिडोफाइट्स है या जलीय टेरिडोफाइट्स है मीन्स जो जल में पाया जाता है टेरिडोफाइट्स वो है इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी मार्सेलिया। मार्सेलिया जो है ये एक्वाटिक टेरिडोफाइट्स है जो कि पानी में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ए लैंड प्लांट प्रोड्यूस फ्लैजिलेटेड स्पर्म। मीन्स एक स्थलीय पौधा जो कि फ्लैजिलेटेड स्पर्म प्रोड्यूस करता है। एंड डोमिनेंट जनरेशन इज डिप्लॉयड। और डोमिनेंट जो जनरेशन होती है वो डिप्लॉयड होती है। द प्लांट कैन बी। पौधा हो सकता है। ऑप्शन ए कोनिफर, ऑप्शन बी डाइकॉट, ऑप्शन सी मॉस, ऑप्शन डी फर्न। मीन्स एक स्थलीय पौधा जिनमें फ्लैजिलेटेड स्पर्म होते हैं और उनमें जो डोमिनेंट जनरेशन डिप्लॉयड होती है वो पौधा हो सकता है। इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी फर्न। ये प्लांट हो सकता है फर्न। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेगाफिलस
टेडोफाइट्स। निम्नलिखित में से कौन मेगाफिलस टेडोफाइट्स है? ऑप्शन ए है इक्विसिटम, ऑप्शन बी टेरिस, ऑप्शन सी लाइकोपोडियम, ऑप्शन डी सिलेजिलेना। तो मेगाफिलस जो टेडोफाइट्स इनमें से है वो है टेरिस, इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी टेरिस। 17 द प्रोसेस बाय व्हिच एन एम्ब्रियो डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। एक प्रक्रिया जिनमें एम्ब्रियो बिना फर्टिलाइजेशन के विकसित होता है। ऑप्शन ए एपोगेमी, ऑप्शन बी एपोसोरी, ऑप्शन सी आइसोगेमी, ऑप्शन डी सिनगेमी। तो ये प्रक्रिया जिनमें एम्ब्रियो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होता है वो कहलाता है एपोगेमी। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर ए एपोगेमी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 द प्रोटोस्टील इज फाउंड इन। प्रोटोस्टील पाया जाता है। ऑप्शन है एंजियोस्पर्म, ऑप्शन बी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन डी टेडोफाइट्स। तो प्रोटोस्टील पाया जाता है टेडोफाइट्स में, इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर डी टेडोफाइट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ इज कॉल्ड। स्पोरेंजिया जिनमें लीफ धारण किए हुए रहते कहलाते हैं। ऑप्शन है इंडोसियम, ऑप्शन बी सोरस, ऑप्शन सी स्पोरोफिल्स, ऑप्शन डी रेमेंटा। तो स्पोरेंजिया जिनमें जो कि लीफ धारण किए रहते हैं वो कहलाते हैं स्पोरोफिल्स। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी स्पोरोफिल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 द टेडोफाइट्स डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म एज। टेडोफाइट्स जो कि एंजियोस्पर्म से भिन्न है इससे। ऑप्शन ए है द ब्रांचेज अराइज फ्रॉम द एक्जाइल ऑफ लीव्स, ऑप्शन बी है द ब्रांचेज डू नॉट अराइज फ्रॉम द एक्जाइल ऑफ लीव्स, ऑप्शन सी है द ब्रांचिंग डज नॉट टेक प्लेस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो टेडोफाइट्स एंजियोस्पर्म से डिफर है क्योंकि इनमें जो ब्रांचेज होते हैं एक्जाइल लीफ से निकलती नहीं है, एराइजेस नहीं हुई, उगी नहीं हुई होती, इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी द ब्रांचेज डू नॉट अराइज फ्रॉम द एक्जाइल ऑफ लीव्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 द टेडोफाइट्स डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट्स एंड अदर थाइलोफाइट्स इन हैविंग। टेडोफाइट्स जो कि ब्रायोफाइट्स से भिन्न है क्योंकि या और दूसरे थाइलोफाइट्स से भिन्न है क्योंकि ये रखता है। ऑप्शन है अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, ऑप्शन बी आर्चिगोनिया, ऑप्शन सी मोटाइल स्पर्म, ऑप्शन डी वेस्कुलर टिश्यू। तो टेडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स से डिफर है और भी थाइलोफाइट्स से डिफर है क्योंकि इनमें पाए जाते हैं वेस्कुलर टिश्यूज, इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर डी वेस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 द टर्म फ्रॉन्ड इन फर्न इज यूज्ड फॉर। टर्म जो फ्रॉन्ड है ये फर्न में यूज किया जाता है किसके लिए? ऑप्शन ए है रैकिस, ऑप्शन बी स्पोर बेयरिंग लीव्स, ऑप्शन सी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी है होल प्लांट्स। तो फ्रॉन्ड जो टर्म है ये फर्न में के लिए फर्न में यूज किया जाता है। फर्न के लिए ये किसके लिए फर्न में यूज किया जाता है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी स्पोर बेयरिंग लीव्स, मीन्स सी लीव्स जहाँ पर स्पोर पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 द फिलीफॉर्म ट्राइकोम्स आर बोर्न ऑन स्टेम ऑफ। फिलीफॉर्म ट्राइकोम ये किसकी तने पर उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए है ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन बी टेडोफाइट्स, ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ये फिलीफॉर्म ट्राइकोम्स जो है ये पाए जाते हैं टेडोफाइट्स के स्टेम पर, तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी टेरिडोफाइट्स। जो फिलीफॉर्म ट्राइकोम्स होते हैं टेडोफाइट्स के स्टेम पर ग्रो होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 ए फर्न डिफर फ्रॉम मॉसेज इन हैविंग। एक फर्न मॉसेज से भिन्न है क्योंकि इनमें पाया जाता है। ऑप्शन है अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन,
ऑप्शन बी इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, ऑप्शन सी है स्विमिंग स्पर्म, ऑप्शन डी है वेस्कुलर टिश्यू। तो फर्न जो है कि मासेस से भिन्न है क्योंकि इनमें पाया जाता है वेस्कुलर टिश्यू। तो इसलिए इसमें सही ऑप्शन नंबर डी वेस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए बैसिडियो कार्प इज फ्लोटिंग बॉडी ऑफ फंगस, ऑप्शन बी कैप्सूल इज द स्पोरोफाइट्स ऑफ ब्रायोफाइटा, ऑप्शन सी इंडोस्पोर आर प्रोड्यूस्ड बाय टेरिडोफाइटा, ऑप्शन डी नेक्ड सीड आर सीन इन जिम्नोस्पर्म। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से गलत है। तो इसमें गलत है इंडोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टेरिडोफाइटा। इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी इंडोस्पोर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय टेरिडोफाइटा, यही कथन इनमें गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, ए कलेक्शन ऑफ स्पोरेंजिया ऑन ए प्लासेंटा कवर्ड विथ इडूसियम इज कॉल्ड। स्पोरेंजिया के प्लासेंटा जो कि कवर्ड होते हैं इडूसियम के द्वारा ये कहलाते हैं। ऑप्शन ए है सोरस, ऑप्शन बी रमेंटा, ऑप्शन सी स्पोरोफिल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो स्पोरेंजिया का कलेक्शन जो कि प्लासेंटा पर कवर्ड होता है इस इडूसियम के साथ वो कहलाता है, इंडोसियम के साथ वो कहलाता है, तो वो कहलाता है सोरस। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सोरस। ए कलेक्शन ऑफ स्पोरेंजिया का एक समूह जो ऑन ए प्लासेंटा पर कवर्ड होता है इंडोसियम के साथ वो कहलाता है सोरस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, द साइफिनोस्टील इज फाउंड इन। साइफिनोस्टील पाया जाता है। ऑप्शन ए लाइकोपोडियम, ऑप्शन बी क्यूसीटम, ऑप्शन सी सिलेजिलेना, ऑप्शन डी टेरिस। तो साइफिनोस्टील जो है ये पाया जाता है इक्वीसीटम में। तो इसलिए इसमें सही ऑप्शन नंबर बी इक्वीसीटम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप वुड यू प्लेस ए प्लांट प्रोड्यूसिंग स्पोर हैविंग वेस्कुलर टिश्यू एंड लैकिंग सीड्स। निम्नलिखित में से कौन से समूह में आप एक प्लांट स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को शामिल कर सकते हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यू और बीज की कमी हो या बीज न पाए जाते हों। तो ऑप्शन ए है ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन बी है एल्गी, ऑप्शन सी है जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन डी है टेरिडोफाइट्स। तो ऐसा प्लांट का जो समूह जो है जो कि स्पोर प्रोड्यूस करता है और उनमें वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं लेकिन सीड की कमी होती है वो, तो उसको प्लेस किया जा सकता है। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं और सीड की कमी होती है और ये प्लांट स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, वाटर फर्न यूज्ड एज मैन्योर इन राइस फील्ड। वाटर फर्न जो कि राइस फील्ड में खाद के रूप में यूज़ किया जाता है, धान के खेत में खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है एजोला, ऑप्शन बी है एस्परजिलस, ऑप्शन सी है म्यूकर, ऑप्शन डी साल्विनिया। तो वाटर फर्न जो कि धान के खेतों में खाद के रूप में यूज़ की जाती है वो होती है एजोला। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर ए एजोला। 30, द एग्जाम्पल ऑफ ए ट्री फर्न इज। ट्री फर्न का एक उदाहरण है। ऑप्शन है एंडिएटम, ऑप्शन बी है लाइगोडियम, ऑप्शन सी है नेफ्रोलेप्सिस, ऑप्शन सी है सेजिया। तो ट्री फर्न का उदाहरण है, फर्न पेड़ का एक उदाहरण है। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी साइजिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, इन एक्वाटिक प्लांट्स लाइक मार्सिलिया। एक्वाटिक प्लांट जलीय पौधा जैसे मार्सिलिया, द स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। स्पोरेंजिया जो कि उपस्थित होते हैं एक विशेष संरचना पर वो कहलाते हैं। ऑप्शन है माइक्रो स्पोरोफिलस, ऑप्शन बी है मेगा स्पोरोफिलस,
ऑप्शन सी स्पोरोकार्प, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जलीय पौधा जो कि मार्सिलिया जिसे होता है, इसमें जो स्पोरेंजिया होते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर पर पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है स्पोरोकार्प। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी स्पोरोकार्प। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। द प्लांट हैविंग वेस्कुलर टिश्यू बट लैकिंग सीड्स आर प्लेस्ड अंडर। पौधा जिनमें वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है लेकिन सीड नहीं पाया जाता है, सीड की कमी होती हुए रखे गए हैं। ऑप्शन ए एलगी, ऑप्शन बी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन सी है टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन डी है जिम्नोस्पर्म। तो ऐसे प्लांट्स को रखा गया है टेरिडोफाइट के अंतर्गत। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी टेरिडोफाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। सर्सिनेट बिनेशन इन फर्न रिफर्स टू। सर्सिनेट बिनेशन इस फर्न में पाया जाता कहलाता है। ऑप्शन ए है अरेंजमेंट ऑफ सोरी ऑन द लीफ सरफेस, ऑप्शन बी प्रेजेंट ऑफ एडवेंटियस रूट ऑन राइजोम्स, ऑप्शन सी सिस्टम ऑफ लीफ गैप इन द स्टेम, ऑप्शन डी है अनकॉइलिंग ऑफ न्यू लीव्स फ्रॉम द बेस टूवर्ड अपेक्स। तो सर्सिनेट बिनेशन जो है फर्न में ये पाया जाता है, इनमें होता है या ये कहलाता, हम कह सकते हैं कि इनमें मोस्टली जो न्यू लीव्स की अनकॉइलिंग न्यू लीव्स होती हैं वे बेस पर अपेक्स पर लगी हुई होती है एक साथ। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी अनकॉइलिंग ऑफ न्यू लीव्स फ्रॉम द बेस टूवर्ड अपेक्स। बेस से अपेक्स की तरफ ये नई लीव्स लगी हुई होती हैं, उन्हीं को सर्सिनेट बिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट्स। स्पोरोफाइट्स का विकास विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के, फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल से ऑफ ए गैमेटोफाइट। एक गैमेटोफाइट वेजिटेटिव सेल्स में जो कि स्पोरोफाइट्स का डेवलपमेंट होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो कहलाता है। ऑप्शन ए है एपोगेमी, ऑप्शन बी एपोस्पोरी, ऑप्शन सी एप्लाइनोस्पोरी, ऑप्शन सी डी जाइगोस्पोरी। तो ऐसा डेवलपमेंट कहलाता है। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए एपोगेमी, मीन्स जिनमें जो वेजिटेटिव सेल के जरिए बिना फर्टिलाइजेशन के ही स्पोरोफाइट्स का डेवलपमेंट हो जाता है, उसे एपोगेमी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील इज। सबसे प्रिमिटिव टाइप का स्टील है। ऑप्शन है सैफनो स्टील, ऑप्शन बी है यू स्टील, ऑप्शन सी प्रोटो स्टील, ऑप्शन डी है सोलेनो स्टील। तो प्रिमिटिव टाइप का जो स्टील है वो है प्रोटो स्टील। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी प्रोटो स्टील। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।